Okay, let's start the quiz. So this was your question number 1. फ्रेंड्स मुझे साथ साथ आप लोगों की आवाज आए ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को समझ आ रही है। यही था ना क्वेश्चन नंबर 1? स्क्रीन शो हो रही मैम, स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। व्हाट इज द डीसी सोर्स वोल्टेज V1? यस ओके, इसमें आपने क्या करना था, उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने V1 का सोर्स वोल्टेज बताना है। उसने मीटर लगाया हुआ है, करंट मीटर, और बच्चों देखो ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। ये सर्किट के दरमियान में एम मीटर आ रहा है। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन यस। ओके, सो हमने ये सोर्स वोल्टेज बताना है, सीरीज में लगा। सीरीज में रेजिस्टर क्या होते हैं? ऐड होते हैं, ऐड होते हैं। इनको ऐड करो, 1K 2K 3K, आंसर क्या आएगा? 6K। वेरी फाइन। तो 6K को जब पॉइंट्स, अब आपने वोल्टेज निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR। यस मैम। ठीक है, V आपका IR के बराबर है। तो अगर आप 6K को मल्टीप्लाई करें 0.013 से, 0.013 क्या बन जाएगा? 13 डिवाइडेड बाय 1 किलो ही बनेगा ना, नीचे 3 0 आ जाएंगे। ये किलो इस किलो से कैंसिल हो गया, 78 वोल्ट आ जाएगा। 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आपका 78। ठीक हो गया, फाइन। इस Yes, एमसीक्यूज में किसी को प्रॉब्लम? ओके, नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस है हमारी सीरीज सर्किट में, वो डबल हो रही है, ठीक है। सीरीज का सर्किट है, अगर उसमें रेजिस्टेंस टोटल डबल होगी, यानी 2 किलो से 4 किलो होगी, तो करंट सीरीज में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, सीरीज हाफ हो जाएगा। ये तो बेसिक था। इसमें अगर पैरेलल की स्टोरी होती कि इफ द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट डबल्स, तो उसके बारे में क्या ख्याल था? करंट उसमें भी हाफ होता। यस मैडम। ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें आप लोग सीरीज सर्किट सपोज कर लिया करें। कैसे सपोज कर सकते हैं? वो आप ऐसे कर सकते हैं कि यू कैन सपोज इट लाइक, ठीक है, ये सीरीज के 2 सर्किट बना लें, इस सीरीज के 2 रेजिस्टर बना लेना, और बैटरी एक लगा लें। बैटरी लगा ली, 2 सीरीज के सर्किट लगा लिए, तो वैल्यू सपोज कर लें, और फिर रेजिस्टेंस को डबल कर लें। अगर पहले 1K थी और इसमें भी 1K थी, तो आप 2 2 करके 4 करके, मतलब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। ये भी एक वे है सॉल्व करने का। ओके, नेक्स्ट में वो कह रहा है फॉर वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है, इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीजेस, वोल्टेज कांस्टेंट रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो करंट के साथ क्या होगा? करंट कम होगा ना, डिक्रीज होगा। अच्छा, ये है अ पीएन जंक्शन अलाउस करंट फ्लो व्हेन। देखिए, पीएन जंक्शन की इसने फॉरवर्ड बायस की तरह से डेफिनेशन पूछी है कि पी टाइप मटेरियल अगर आपका ज्यादा पॉजिटिव होगा एन टाइप से, तब आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। P इज योर एनोड, एनोड मस्ट बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में वो कह रहे हैं व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजे की चीज है। ये देखें, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स खोल लेते हैं पेज नंबर 57 से। ये देखें, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा वो आपने खुद बनाई थी। लेट मी शो यू, फॉर इधर से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेनू सिलिकॉन के ये आप लोग जो आज भूले बैठे थे ना, यहाँ से आप लोग ये बात रिकॉल करें। सिलिकॉन का जो डायोड होता है उसका 0.7 से ज्यादा कभी भी फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं आ रहा होगा आगे। ये देखो, ये देखिए बच्चों। अब एमसीक्यूज क्या था, इस ग्राफ को देखो और अब एमसीक्यूज देखो। एमसीक्यूज हमें कह रहे हैं व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अक्रॉस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, वो तो नहीं है। डायोड तो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता। डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, यस और नो? यस मैडम। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे डायोड करंट वोल्टेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए, इनवर्सली डायरेक्ट का तो रिलेशन ही नहीं है, वो तो ये ग्राफ बता रहा है। ये ग्राफ बता रहे हैं कि डायोड को अपनी मर्जी से करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, वोल्टेज बढ़ेगा करंट की प्रोपोर्शन में? नो, वोल्टेज हमेशा 0.7 से आगे नहीं जाता, करंट बढ़ जाता है। ये अगर आप देखें ना तो इसका आपने ग्राफ ऐसे बनाना है, ये IF मिली एम्पेयर में होता है, IR हमेशा माइक्रो में होता है, और ये दोनों चीजें वोल्ट्स में होती हैं। तो आपका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, 0.7 के बाद वोल्टेज में इंक्रीज नहीं आ रहा। ये नहीं है कि आपका ऐसे जा रहा है ग्राफ, नो, 0.7 के ऊपर से करंट में इंक्रीज आया। ये आप लोगों को मैंने बच्चों मल्टीसिम पे करके दिखाया था। ये अगर किसी ने गलत किया तो दैट इज वेरी बैड। किसका गलत है ये? सच सच बता दें। ये MCQs गलत होना चाहिए था, ये तो हमने मल्टीसिम पे निकाला था, डायरेक्ट ग्राफ देखा था उधर। रोल नंबर 1 आप बताएं, ग्राफ देखा था या नहीं? यस मैम, देखा था। देखा था। कौन सा क्वेश्चन गलत किया आपने फिर? मैम यही वाला की। ओके मेरा भी ये चलो चलो ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके दरमियान में प्लॉट होता है? इट इज प्लॉट बिटवीन, ये भी वही है जो अभी हमने देखा है। अब बता दो, इधर से देख के बताओ, प्लॉट किस किस के दरमियान में, टाइम और वोल्टेज के दरमियान में है। मैं करंट एंड वोल्टेज। मुझे आप लोग मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को आया था वोल्टेज और करंट वाला, प्लॉट करें। मैम आवाज बहुत स्लो हो रही है आपकी। मैम Slow आपकी आ रही आवाज है। नहीं है, बहुत स्लो। नहीं देखा था, बताएं ना, मैंने ग्राफ नहीं दिखाया था आप लोगों को? दिखाया था या नहीं? दिखाया था मैम। ओके नेक्स्ट, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के बारे में वो पूछ रहा है। पीएन जंक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ये हमने देखा है। ये किसका क्वेश्चन गलत है? पीएन जंक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में डायरेक्ट कंडक्ट करता है, उसकी रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होती है फॉरवर्ड में, और रिवर्स में उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहे हैं कि ओम्स लॉ किसके दरमियान में मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिफाइन करता है? ये तो आपको आना चाहिए था। ओम्स लॉ में फार्मूला क्या है, जरा मुझे ये तो बताएं, व्हाट इज द फार्मूला इन ओम्स V लॉ? is equal to R। V is equal to IR, मतलब हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की, करंट का रेजिस्टेंस। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें वो कह रहे हैं इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट इज रिमूव्ड, तो टोटल रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? बच्चों आपने यहाँ पे भी यही करना था। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करें कि एक रेजिस्टेंस लगाएं, सर्किट खुद बना लें, वैल्यू सपोज करके कर लें। अगर आपको कंफ्यूजन है, वरना तो पता चलता है कि पैरेलल में क्या होता है। ठीक है, 3 रेजिस्टर लगा लो, एक 1 किलो, एक 2 किलो, एक 3 किलो। ठीक है, आंसर निकाल लो पैरेलल में। फिर क्या करना है, फिर एक को निकाल दो, 3 को बाहर कर दो, और फिर आंसर देखो, फिर आंसर्स को कंपेयर करो कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, अगर यही बात अगर मैं कहूं इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इन सीरीज सर्किट इज रिमूव्ड, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? सीरीज। अच्छा ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10, इसको एंड पे करेंगे। ये भी इसी तरह से ऐसे सपोज करने वाला है, इसमें आपने ना ऐसे करना था, मैंने ये हमेशा सपोज करके किया कि हमारे पास n रेजिस्टर है। n का मतलब हम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों 1 किलो के हैं। ठीक है, ये भी 1 किलो का है, ये भी 1 किलो का है, तो इनका आंसर क्या आएगा पैरेलल में? क्या आएगा करके बताएं। 0.5 के 0.5 के आ गया, 0.5 के 0.5 के आ गया। ठीक है, यही आएगा, पक्की बात है? पक्की बात है? यस यही आएगा। ओके यस ओके मैडम। ओके। अब इसमें क्या है, हम इसमें n रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो n क्या होगा, n की वैल्यू क्या बनेगी? कितने रेजिस्टर हैं, एक है या 2 है? 2 ओके n 2 हो गया। दोनों की वैल्यू क्या है? r है। r की वैल्यू क्या बन गई? r इज इक्वल टू 1 के। हाँ सॉरी, r आपकी 1 के बन गई। ये पैरेलल में थे तो आंसर जो आया वो 0.5 के है, तो 0.5 के क्या बन जाएगा? x।
यहाँ तक किसी Yes, को madam. मसला? नो मैडम, अब वो ये कह रहे हैं कि वही n रजिस्टर, यही आपके जो रजिस्टर हैं दोनों, इनको अगर हम सीरीज में लगा दें तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आ जाएगा, अब 2 किलो आ जाएगा सीरीज में, 2 किलो आ yes जाएगा ना। ma'am. तो अब Yes, ma'am. अब ये nx में लगाओ, अब nx लगाओ, nx अगर हम करेंगे 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 क्या होता है? 1 किलो। 1 किलो तो आंसर नहीं है, इसका मतलब है पहली ऑप्शन नहीं हो सकती। Rnx करो, Rnx 1 किलो, 2 किलो, ये भी कुछ अजीब सा बनेगा, ये भी शायद 1 मेगा बन जाएगा, किलो इंटू किलो मेगा हो जाएगा। x पे n करो, 0.5 किलो डिवाइडेड बाई 2, ये और कम हो गया, तो 0.25 हो जाएगा। n स्क्वायर x, n स्क्वायर का मतलब है, n का स्क्वायर का मतलब है 2 की रेज़ टू पावर 2, ये आपका 4 हो गया। 4 को मल्टीप्लाई करिए 0.5 k से, 0.5 k मतलब 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कैंसिल हुआ, और ये आंसर इसका क्या आ गया? आपका आंसर एग्जैक्टली 2 आ गया जो हमने, ठीक है? समझ आइए कैसे करते हैं? Yeah. वेरी गुड। Yes. नेक्स्ट पे वो कह रहा है कि एक सर्किट है, उसके अंदर दो अनइक्वल रेजिस्टेंसेस लगी हुई है, ठीक है, और वो पैरेलल में लगी हुई है, तो फिर क्या होगा बच्चों? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। Voltage same. वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं ना। Yes ma'am. Yes, Patches. ऑप्शन नंबर सी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 यस मैडम। ये किसका ठीक है? अली बताएगा ये। मैम जो मेरा है, Yes ma'am. ठीक है. ये किस किस को मैम आता इसका है? 12 अली का भी ठीक है मुझे ये आता रोल है। नंबर 1। Yes ma'am. ये मैम कैसे करना है? मैम इसमें वोल्टेज सबसे डिवाइडेड। पहले तो हमारे पास पैरेलल में लगी हुई है रेजिस्टेंस, इनको हम सॉल्व करेंगे। शाबाश, उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 24 वोल्ट 24 ohms आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको R1 के साथ ऐड करेंगे और शाबाश, जो करंट होगा ना टोटल वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर मैम उसके बाद हम I पे V इज इक्वल टू आई फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। यस मैम। बच्चों जो आपका फिर टोटल हमें करंट R आएगा ना, क्रॉस जो आपका टोटल करंट आएगा ना, वो कितना आता है? जो भी आता है, लेट अली कितना करंट आया था कुछ याद है? बता दें। मैम आवाज़ नहीं आई आपकी। करंट कितना आया था? 46। आपका जितना भी करंट आएगा, लेट सपोज आपका करंट आते हैं 0.01, मुझे नहीं पता कितना आया है जो इन्होंने कैलकुलेशन से किया, ठीक है, 0.01 आता है। 0.01 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको आपने 46 में से माइनस करना है, क्योंकि जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो इधर तो वोल्टेज ड्रॉप करवा देगा, और बाकी का वोल्टेज जो बचेगा वो इन तीनों में सेम आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल में। तो आपने यहाँ तक तो निकालना है करंट, आपने यहाँ इस पोर्शन तक करंट निकालना है, फिर आपने उस करंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज मेरे ख्याल से 23 आया था या कुछ इस तरह से, जो भी आया था, अगर आपको 23 आया तो 46 में से आपने 23 माइनस करने हैं, तो जितना वोल्टेज बचेगा वो इन तीनों में सेम आ जाएगा, क्योंकि वो तीनों आपस में क्या है? पैरेलल में है। किसी को कोई मसला? ओके, क्वेश्चन 13 में वो कह रहे हैं कि क्या चीज बताती है कि रेजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में, या सीरीज पैरेलल में? तो करंट बताता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, क्लोज पाथ था। क्यों क्लोज पाथ? इसको मैं कैसे कहती हूँ? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, दोनों ग्राउंड है, ग्राउंड तो सेम है ना, आप समझे, क्लोज पाथ है। तो आपका करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पे जाएगा। अब आगे वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो करंट बताता है कि सर्किट सीरीज में है, पैरेलल में है, या फिर सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में है। तो ये स्टोरी आपको कौन बताता है? ये आपको स्टोरी बताता है करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी टॉलरेंस आपको कैसे पता चलेगी? तो गोल्ड का जो कलर है उसकी जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है? -5। 5%। और सिल्वर की कितनी होती है? 5%। सिल्वर की कितनी होती है? 10%। और पॉजिटिव अगर नेगेटिव थ्री 10 बैंड नहीं होगा तब कितनी होगी? 20। ओके, क्वेश्चन 15 में वो कह रहे हैं कि कितने कलर बैंड्स यूज होते हैं, ये आपने मैक्सिमम बताने हैं। 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो मैक्सिमम आपने मैनुअल भी देखा तो 6 से ज्यादा नहीं थे, 6। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में वो
ओम की दे रही है जो वो सीरीज में है, और 1 ओम की दे रही है वो पैरेलल। 1 ओम को छोड़ो, यहाँ से पता चल रहा है सीरीज में सिर्फ कैलकुलेशन कर लो तो 3 + 1.5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4.5। पैरेलल वाला तो मुश्किल होता है ना करना, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 17, एक ही सवाल दिया था मैंने इस लैब में से, इसमें से एक ही स्टोरी थी। इसमें स्टोरी क्या है एम्पेयर राइट हैंड रूल में कि आपने जो जहां से आपने करंट को फाइंड आउट करना है उसको आपने उस चीज को अपने हाथ में ग्रिप करना है। ग्रिप करने के बाद आपने राइट हैंड में देखना है कि जो आपका थंब है वो करंट को पॉइंट करेगा। तो आपकी जो कर्व फिंगर होगी वो किसको इंडिकेट करती है? यस मैम। कर्व फिंगर किसको इंडिकेट करती है? फिंगर्स यस फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। यस गुड, सिर्फ ये स्टोरी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है यस मेरे से आया हुआ है, किसी ने ये किसका गलत हुआ है? जिसका गलत हुआ है बड़ी गलत बात है। क्योंकि ये देखो इसकी मैम लास्ट डेरिवेशन लैब मैंने में करवाई थी, ये मैंने मैम आपको 31 डेरिवेशन के इस साथ आंसर है। करवाया था जी। ये तो डेरिवेशन पे है ना, 31.8 आंसर है। 31.8 गुड। अच्छा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर लोड करंट किस पार्ट के लिए फ्लो करता है? ये भी बच्चों मैनुअल में से है, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि ये 180 मैंने डिग्री। ये 2 पाई का मतलब 360 था ना, 180 3 तो पाई तक फ्लो करता है, इसका मतलब ये 180 तक फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। और ओम्स लॉ किनके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ये एमसीक्यूज। ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर में एंड ये वोल्टेज, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर था ना, हमने कहा था डायोड हमारा नॉन ओहमिक डिवाइस है। ओके ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द अप्लाइड फिजिक्स लैब। ये आपकी अप्लाइड फिजिक्स की लैब हुई खत्म, आखिरी आज आपका सेशन था। और आई डोंट नो आप लोगों का इसमें फीडबैक कैसा होगा, तो आप लोगों को कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई वो तो आप लोग बाद में अपनी एवेल्यूएशन में बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में आपने कितना सीखा है।